आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं एक कक्षा 12 के पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें ये बताना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, हमने पहले पार्ट में ये बताया था, जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे और उस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है इसके बारे में बताए थे। और उसमें हमने ये भी बताया था कि ये जन्म क्या होता है, जन्म से संबंधित कुछ जानकारियां बताई थी। आज हम आपको बताने चल रहे हैं, पहला जो पॉइंट है हमारा पुरुष जन्म तंत्र, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, नर जन्म तंत्र। तो देखिए, पुरुष जन्म तंत्र का मतलब होता है कि पुरुषों में ऐसा तंत्र, ऐसे अंग जो मिल करके तंत्र बनाते हैं और वो जन्म में भाग लेते हैं। अगर वो पुरुष में पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुष जन्म तंत्र कहते हैं। अगर वो महिला में पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मादा जन्म तंत्र कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे, स्त्री जन्म तंत्र। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताना ये है कि पुरुष जन्म तंत्र होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो ऐसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम ये भी बताएंगे आपको। तो देखिए, पुरुष जन्म तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर लिखा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने बताया कि अभी पुरुष जन्म तंत्र का मतलब क्या है, ऐसे अंग जो मिल करके तंत्र का निर्माण करते हैं और वो किसमें भाग लेते हैं, जन्म में भाग लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जन्म तंत्र कहते हैं। अगर वो पुरुषों में वो तंत्र पाया जाए तो उसको हम पुरुष जन्म तंत्र कहते हैं। अगर वो किसी महिला में पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मादा जन्म तंत्र कहते हैं। देखिए, पुरुष जन्म तंत्र जो होता है क्या होता है, देखिए, पुरुष मतलब वृषण अथवा वृषणकोश, सहायक जन्म वाहिनियां और सहायक जन्म ग्रंथियां मिलकर के क्या बनाती है, पुरुष जन्म तंत्र बनाती है। फिर से ध्यान से देखिए, वृषण तथा वृषणकोश, सहायक जन्म ग्रंथियां तथा सहायक जन्म वाहिनियां आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, पुरुष जन्म तंत्र का निर्माण करती हैं या नर जन्म तंत्र का निर्माण करती हैं। ये हमारे शरीर के किस क्षेत्र में पाया जाता है, श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थात जो हमारा देखिए, दो क्षेत्र होता है, दो रीजन होता है। जहाँ से हमारा शोल्डर जुड़ा होता है उसको हम अंश मेखला कहते हैं, और जहाँ से हमारा थाई जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला कहते हैं। तो ये जो होता है पुरुष जन्म तंत्र कहाँ पाया जाता है, शरीर के श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें देखिए 4 मुख्य रूप से अंग है, वृषण अथवा वृषण तथा वृषणकोश, जिसको हम इंग्लिश में टेस्टिस एंड स्क्रोटल सैक कहते हैं। दूसरा है सहायक जन्म ग्रंथियां, सहायक जन्म ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। इसमें 2 आती है मुख्य रूप से, अधिवृषण जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वास डिफरेंस। अब आगे तीसरा देखा जाए तो जन्म सहायक जन्म ग्रंथियां, ऐसी जन्म ग्रंथियां जो जन्म में सहायक हो उसको हम क्या कहते हैं, सहायक जन्म ग्रंथियां कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये 3 प्रकार की होती है। पहला है सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको हिंदी में प्रोस्टेट ग्रंथि कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको हिंदी में एक और नाम दिया जाता है जिसको हम पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 1। तीसरा है काउपर ग्रंथि, अथवा इसी को एक और नाम दिया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसकी संख्या होती है 2। और लास्ट में रहता है शिश्न, जो नर का लिंग होता है। तो पुरुष जन्म तंत्र जो होते हैं ये वृषण तथा वृषणकोश, सहायक जन्म वाहिनियां तथा सहायक जन्म ग्रंथियां मिलकर के पुरुष जन्म तंत्र का निर्माण करती है या नर जन्म तंत्र का निर्माण करती है। ये हमारे शरीर के अंश श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। अभी हमने बताया श्रोणि क्षेत्र और अंश क्षेत्र क्या होता है, जहाँ से हमारा ये शोल्डर वाला पार्ट होता है उसको हम अंश क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ हमारा थाई जो जांघ होता है, जहाँ जुड़ा होता है उसको हम श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। तो ये श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। तो इसके बारे में हमने ये बताया। अगर देखिए, यहाँ पर संभव नहीं है कि हम आपको लिख लिख करके पूरा बताएं, ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम समझा दे रहे हैं और इसको आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। देखिए, सब लिखना है क्या, उसको याद ही करना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। हमारे शरीर में 2 आंख पाई जाती है, इसमें क्या समझाना है कि आंख ऐसी होती है वैसी होती है, ऐसा नहीं ना। तो जो पाया जाता है वो सब आपको हम पीडीएफ के रूप में दे देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, पुरुष जन्म तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम वृषण की बात करें, वृषण जो होता है
ये थैलीनुमा अंग होता है, त्वचा से निर्मित होता है और उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा का मतलब जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वत्स गुहा, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उदर गुहा कहलाता है। तो अगर वृषण की बात करें हम, तो वृषण जो होता है प्रमुख नर जनद होता है। क्या होता है, प्रमुख नर जनद होता है, अर्थात इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये मानव में त्वचा से निर्मित थैलीनुमा अंग उदर गुहा के नीचे दोनों पैरों के मध्य शिश्न के आधार भाग में पाया जाता है, उसको हम वृषण कहते हैं। और वृषण को जो मतलब जो लेयर उसको बंद करे रहती, घेरे रहती है चारों तरफ से, उसको हम वृषण कोश कहते हैं। जनन वाहिनियां किसे कहते हैं, ऐसी वाहिनियां जो जनन में भाग लेती हैं, कुछ न कुछ उनका कार्य होता है, तब जाकर के जनन की क्रिया संपन्न होती है। और वो नलिकाएं जो भाग लेती हैं उनको हम जनन वाहिनियां कहते हैं। इसमें दो प्रमुख हैं, अधिवृषण और दूसरा क्या है, शुक्रवाहिनी। अगर तीसरे की बात की जाए तो सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो जनन में भाग लें, उनका भी कुछ योगदान हो। कोई ऐसी ग्रंथियां कुछ तरल पदार्थ का निर्माण कर रही है, कोई शुक्राणु बना रहा है, इस तरीके से उनका जो कुछ भी कार्य होता है उसको हम सहायक जनन ग्रंथियां कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 3। सेमिनल वेजाइकल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राशय, इसकी संख्या कितनी होती है, 2। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसकी संख्या कितनी होती है, 1। इसको एक और नाम दिया जाता है पुरस्थ ग्रंथि। और तीसरा है काउपर ग्रंथि, इसको हम हिंदी में काउपर ग्रंथि ही कहते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। और इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। लास्ट वाला आ जाता है शिश्न, जिसको हम इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। यह पुरुष का नर मतलब लिंग भाग होता है। तो ये आपको हमने बताया, इसके बारे में आपको डिटेल से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप इसको मतलब याद करेंगे, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। आप उसको जैसा मतलब पीडीएफ में दिया जाएगा आप उसको एज इट इज लिख लेंगे और उसको वैसे ही याद कर लेना है। तो आपको इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, जो समझाने लायक था हमने बताया आपको। अब पीडीएफ मिलेगा, आप उसमें लिखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना।